जो साइबर सिक्योरिटी वाले होते हैं, तो आप सोच रहे हो कि साइबर सिक्योरिटी में कितनी चीज़ चेंज हो चुका है, तो आपका फोन ना भी चल रहा हो तो भी पैसा निकलता है। साइबर सिक्योरिटी के बारे में अगर जाते हैं तो आपको ज़्यादातर आजकल जितने भी लोग हैं सब मोबाइल में ज़्यादा यूजर करते हैं। पेमेंट लेना देना, फोटो खींचना, व्हाट्सएप बनाना, फेसबुक में जाना या इंस्टाग्राम करना, कोई भी काम करना, सब लोग हम साइबर सिक्योरिटी में कहीं ना कहीं से कितना कहीं से लिंक है। आपको जाना है सेटिंग में, सेटिंग में आपको लिखना है परमिशन, ये लिखना है परमिशन, सेटिंग में लिखना है परमिशन। परमिशन क्लिक करोगे तो इसमें आपको मिलेगा कौन कौन से परमिशन आपका अलाउ करना है, ठीक है। क्या क्लिक करोगे, हर एक में थोड़ा थोड़ा अलग हो सकता है, ठीक है, लेकिन तरीका यही है। परमिशन में जाओगे, यहाँ कैमरा मिलेगा, ये मिलेगा। जैसे मैंने अभी आपको बताया माइक्रोफोन, सपोज करो आपने किसी को फोन पे बात कर रहे हो तो आपका वॉइस रिकॉर्ड हो रहा है, आपका इन्फॉर्मेशन रिकॉर्ड हो रहा है, आपका ओटीपी रिकॉर्ड हो रहा है, कई सारी चीज़ें भी आप जो फोन पे बात कर रहे होगे वो सारे इन्फॉर्मेशन रिकॉर्ड हो रहा है, ठीक है। कभी कभी हमें लगता है कि भाई इनको पता कैसे चलता है कहाँ से मैं क्या बात कर रहा हूँ, उनको पता कैसे चल रहा है। तो इस तरह की कई सारी चीज़ें होती हैं जो एआई काम करता है, आपके पीछे काम कर रहा होगा। आप कोई भी चीज़ें बात करते हो और उसी हिसाब से इन्फॉर्मेशन को वो शेयर करता रहता है। तो अगर मैंने माइक्रोफोन का एक्सेस दिया हुआ है तो मैं जो भी बात कर रहा हूँ वो कहीं और जगह रिकॉर्ड भी हो रहा है, ठीक है, जैसे कैमरा रिकॉर्ड हो रहा है। तो स्कैमर आजकल बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है इस बारे में। अच्छा, ये सब कैमरा आपके मोबाइल पे अवेलेबल है और आप बिना जाने ये सब चीज़ें एक्सेस दे देते हैं, ठीक है। तो आपको ध्यान देना होगा कि कहीं जगह पे आपका कैमरा भी एक्सेस पे जा सकता है या मोबाइल के एक्सेस पे जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ आपको जो लगता नहीं है कि आपको एक्सेस हटानी है तो यहाँ से आप हटा सकते हो। माइक्रोफोन एक्सेस हटानी है, क्लिक करो, आपको यहाँ दिखाई देगा कि कौन कौन सा ऐप आपका क्लिक है। और आपको अगर लगता है कि इसको अलाउ नहीं करना है तो आप क्लिक करके डिसअलाउ कर दो, ठीक है, या डोंट अलाउ कर दो। तो आप इसमें आपका मोबाइल का जो एक्सेस है वो चेंज हो जाएगा। आपको ध्यान देना है कि मोबाइल में आपने कैमरा एक्सेस, माइक एक्सेस, फोल्डर एक्सेस, फोटो एक्सेस दिया हुआ है तो किसको दिया हुआ है। सबसे बेहतर ये आप चेक करो कि कोई भी ऐसा ऐप आपने डाउनलोड तो नहीं किया जिस ऐप को आपका जरूरत का नहीं है। अगर आप जानते हो उस ऐप के बारे में, या गवर्नमेंट का ऐप है, बैंक का ऐप है, तो आप सिक्योर ऐप है तो आप डाउनलोड करो। अगर कोई गेम डाउनलोड कर रहे हो या कोई ऐसे गाने वाने का एप्लीकेशन डाउनलोड कर रहे हो तो उससे क्या हो सकता है कि वो आपका डाटा चुरा भी सकता है। तो ध्यान रखना है ऐसे कोई ऐप डाउनलोड नहीं करो। कभी कभी क्या होता है, मैं आपको बता देता हूँ कि हम लोग हमारे बैकग्राउंड में कौन सा काम चल रहा है वो पता नहीं चलता। मोबाइल का बैकग्राउंड में कौन सा काम चल रहा है पता नहीं चलता। और कभी कभी आपको लगता है कि आपका मोबाइल मेरे हाथ में है, डाटा भी खत्म हो जाता है या उसका मतलब अपने आप ही चलता रहता है, कोई नोटिफिकेशन पीछे से आ रहा है पता नहीं चलता। तो कभी कभी वो आपसे बिना परमिशन का भी या बिना कंसेंट का भी आपका वो ऐप रन कर रहा हो। आपको ध्यान देना है कि वो ऐप आपका काम कर रहा है नहीं कर रहा। आपको चेक करने के लिए क्या करना है, आप यहाँ पे क्लिक करो। आपकी देखो यहाँ पे जो जो आपने एप्लीकेशन खोला था वो सब दिखाई देगा। जैसे मैंने यहाँ कुछ एप्लीकेशन अभी खोला है तो दिखाई दे रहा है ना। आपको क्या करना है कि आपको बिना परमिशन से कोई ऐप तो नहीं चल रहा, इसको देख करना है। पहले इसको मैं क्लियर कर देता हूँ। अब देखो मेरे पीछे बैकग्राउंड में कोई ऐप नहीं चल रहा, खाली ऐप लोग ऐप है, कभी ऐप नहीं चल रहा। आपको ये क्या करना है, ऐसे ऐप को क्लियर करने के बाद इसको 5-6 घंटे के लिए छोड़ दो, या रात को जैसे मान लो आपने सोने से पहले इसको क्लियर कर दो, क्लियर करके छोड़ दो। सुबह खुल के देखो कहीं अपने आप को ऐप तो नहीं खुला हुआ है। अगर अपने आप को ऐप खुला हुआ है तो समझ जाना कि ये बिना परमिशन की या बिना मेरा कंसेंट की ये ऐप काम कर रहा है। इसका मतलब वो कहीं ना कहीं से मेरे डाटा को हैक कर रहा है, ठीक है, या डाटा को लीक करने की कोशिश कर रहा है। तो आप उसी को उस ऐप को अनइंस्टॉल करो, उस ऐप को अनइंस्टॉल कर दो। तो ऐसे बिना किसी की जानकारी का कोई ऐप डाउनलोड कर रहे हो तो वो इन्फॉर्मेशन आपका चुरा सकता है, ठीक है। और एक तरीका नहीं है, कई सारे तरीके की वजह से ऐसे होता है कि हम लोग आपका डाटा चला जाता है और उसके पीछे हम चलते रहते हैं, ठीक है। तो साइबर का बहुत सारे ऐसे पार्ट है जिसके थ्रू से हम अलग अलग तरीके से हम करते हैं, ठीक है। तो ये होगा आपको मैं मोबाइल के सिक्योरिटी के बारे में। तीसरी बात आपको मैं चीज़ें बताने जा रहा हूँ कि मोबाइल का जो पासवर्ड आप रखते हो, पिन रखते हो या पैटर्न रखते हो, उसको आप उसको जितने भी कॉम्प्लिकेटेड बना सकते हो उतने कॉम्प्लिकेटेड बना, जैसे आपका फोन आसानी से हैक हो सकता है। एक चीज़ आपको ध्यान देते हैं कि जब हम मोबाइल को कभी रिपेयर करने देते हैं, जब हम रिपेयर के लिए देते हैं तो आपका सारे पासवर्ड वो ले सकता है, सारी इमेजेस और फोटो तो आप चलो कोई बात नहीं, चलो नहीं बैठे ज़्यादा होगा, लेकिन आपका जो डाटा जो है या आपका जो क्या कहते हैं इन्फॉर्मेशन जो है, कभी हम क्या मोबाइल के अंदर आधार कार्ड भी, पैन कार्ड भी सब कुछ कॉपी करके रखते हैं। और यही चीज़ें जब हम किसी को रिपेयर करने देते हैं वो सारी चीज़ें वो ले जा सकते हैं। साथ में आप कभी कभी क्या करते हो कि जो भी मोबाइल में इंफॉर्मेशन होती है या जो ईमेल का लॉगिन होता है उसमें हम कई सारी चीज़ें कर रहे होते हैं। इवन आपकी मोबाइल पर आपको पता नहीं होगा, सारे पासवर्ड मोबाइल का आप यहाँ पे सेव होते हैं। मोबाइल के अंदर आप सेटिंग में जाकर अगर पासवर्ड चेक करोगे तो सारे पासवर्ड आप देख सकते हो, सारे पासवर्ड, ठीक है। मतलब जो भी पासवर्ड आपका सेव होता है लगभग सारे कर सकते हो। जहाँ जहाँ आपका फिंगर यूज होता है उसको छोड़ के बाकी हर जगह पे आपका सारे पासवर्ड वो सेव करता है। तो अगर किसी को मोबाइल रिपेयर करने दे रहे हो, थोड़ा बहुत उसको जानकारी होगा तो पासवर्ड मैनेजर से आपका पूरी की पूरी डाटा ले सकता है, ठीक है। उसको अलग अलग डाटा खुलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसका एक फाइल आता है StarPWL करके, वो फाइल कॉपी करेगा, ठीक है, और कॉपी करके रख देगा, बाकी आपको फोन वापस कर देगा। अपने आप वो मोबाइल पे मतलब लैपटॉप पे खोल के अपने सारे पासवर्ड को वो यूज कर सकते। तो आप कभी भी मोबाइल को रिपेयर करने दे रहे हो तो आपको करना क्या है कि आप गूगल को लॉगआउट कर दो, गूगल अकाउंट को लॉगआउट कर दो, ध्यान दो।
आपको मोबाइल किसी को देने से पहले गूगल अकाउंट में आप सेटिंग में जाओ, गूगल में अकाउंट में जाओ, अकाउंट के अंदर आपके पास जैसे ओप्पो है ओप्पो का आएगा, सैमसंग है सैमसंग आएगा, ऐसे गूगल अकाउंट आएगा। गूगल अकाउंट को लॉग आउट कर दो, तब अगर दोगे तो आपका मोबाइल सेफ रहेगा और आपका डाटा या पासवर्ड चोरी नहीं होगा। इमेज वगैरह को हटाना चाहो हटा लो, लॉक करना चाहो लॉक कर लो, ठीक है। लेकिन अगर पासवर्ड को बचानी है तो आप ये इसी तरीके से काम कर सकते हो। फोन बुक, पासवर्ड, मैसेजेस, ये सब चीज़ें उसको मिलेगा नहीं अगर गूगल लॉग आउट कर जाओ। उसके बाद फिर जब मोबाइल वापस आती है तो गूगल को लॉगिन कर लो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। और बेहतर अगर समझते हो कि आप और कोई दिक्कत ना हो तो अपनी यहाँ पे जाके अपने लैपटॉप में या कहीं और अगर गूगल अकाउंट खोल के पासवर्ड बदल दो उस टाइम पे थोड़ी देर के लिए, है ना। तो आप ये काम कर सकते हो जिससे आपका मोबाइल बचा रहेगा। किसी को भी लैपटॉप या हार्ड डिस्क या ऐसे कोई चीज़ें देते हो ठीक करने के लिए, वो भी आपके सारे डाटा को ले सकता है। सारे पासवर्ड आपके मोबाइल पे लैपटॉप पे सब कुछ सेव होता है। ऐसा मत सोचो कि सेव नहीं होता, सारे कुछ सेव होता है। और जिसको थोड़ी बहुत भी पता होगा पूरी की पूरी फाइल आपका ले जा सकता है और सारे पासवर्ड वो यूज कर सकता है। इस तरह की हैकिंग कई सारी जगह पे होती है, ये ध्यान रखना। हाँ, मैंने आपको बोला था कि भाई अब कभी भी मोबाइल का जो पिन रखते हो या पैटर्न रखते हो वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड बनाओ। जनरली क्या होता है, हम लोग जो पिन रखते हैं वो ज़्यादातर हमारा डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ ईयर यही रखते हैं। जनरली है ना, एटीएम का पिन भी ये रखते हैं, मोबाइल का भी पिन यही रखते हैं। इससे आसानी से चोरी हो जाता है। आपको लगता है कार्ड मेरी जेब में था फिर भी पैसा कैसे निकल गया, या मोबाइल मैंने तो मोबाइल चोरी होगा मोबाइल कैसे खोल लिया। तो जनरली क्या होता है, हम लोग ही अपना पासवर्ड ऐसे रखते हैं जो बहुत आसानी से क्रैक हो जाता है। मतलब जनरली हम अपने याद रखने के लिए क्या करते हैं, डेट ऑफ बर्थ रख लिया, नहीं तो ज़्यादा से ज़्यादा ईयर रख लिया, नहीं तो थोड़ा बहुत घुमा फिरा लिया तो अपनी वाइफ का रख लिया, स्पाउस का रख लिया या बच्चों का रख लिया। इससे आगे नहीं बढ़ते। या मोबाइल नंबर, गाड़ी का नंबर, ऐसे 3-4 चीज़ें नहीं घुसे रहते। इसको ट्रैक करना आसान होता है। जो स्कैमर करते हैं उनको पता होता है कि आप क्या रखोगे। अगर कार का डिटेल किसको मिलता है, कैसे मिलता है, जैसे आप शॉपिंग में जा रहे हो, शॉपिंग में आप कार्ड देखो, पेट्रोल पंप में कार्ड दे रहे हो, तो हर जगह पे कार्ड का वो कैमरा में स्कैन करता रहेगा। और वो आपका पासवर्ड चेक करना हो तो आपका नाम से वो फेसबुक से आपका डिटेल निकाल सकता है, ठीक है। तो फेसबुक में अगर आपने डेट ऑफ बर्थ ना भी डालो या नहीं डालो, उसके बाद भी लोगों का जो मैसेज आता है हैप्पी बर्थडे वाली, उससे समझ में आ जाता है कि इसका डेट ऑफ बर्थ क्या है, ठीक है। तो उनको स्कैन करने में कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगता। अगर मुझे 100 कार्ड मिल जाए तो उनमें से 25 कार्ड तो ऐसे मिलेंगे जिनके डेट ऑफ बर्थ का पासवर्ड होगा। 25% तो 100% होगा, मतलब मान के चलो, उससे ज़्यादा मिल जाते हैं बस। तो आपको ये पहले कार्ड बनाना। अच्छा, जब पैटर्न बनाते हो, पैटर्न में भी क्या होता है कि हमारा एक जनरल फेनोमेना होता है कि हम टॉप टू बटन या लेफ्ट टू राइट चलते हैं। जो भी पैटर्न बनाता है, या किसी का नाम एम से स्टार्ट होगा तो नीचे कर लेगा, एस से स्टार्ट होगा तो इधर से कर लेगा, राइट टू लेफ्ट कर लेगा। अदरवाइज जनरली हम टॉप टू बटन या लेफ्ट टू राइट चलते हैं, उसमें भी थोड़ा आगे पीछे कर लेते हैं। मतलब अगर जनरली क्या होता है, जितना भी पैटर्न का बटन होता है उस हिसाब से 360 करके आसपास हमारे पास कॉम्बिनेशन बनना चाहिए। लेकिन देखा गया है ओनली 36 कॉम्बिनेशन ऐसी होती है जो बहुत कॉमन प्रैक्टिस ही होती है। मतलब मुझे ज़्यादा से ज़्यादा अगर कोई फोन दे दे तो अगर पैटर्न तोड़ना हो तो मुश्किल से मुझे 5 या 7 मिनट लगेगा। 2-3 मिनट पहले 5 मना करेगा, उसके बाद फिर थोड़ी देर के लिए बंद हो जाएगा 30 सेकंड के लिए, फिर उसके बाद फिर करूँगा तो 5-7 मिनट या 10 मिनट के अंदर अंदर वो पैटर्न पता चल जाएगा। तो इतना ज़्यादा आसान नहीं, मतलब आसान है, ठीक है। पिन और पैटर्न में बहुत ज़्यादा, तो कोशिश करना है कि पिन और पैटर्न को अवॉइड करके फिंगरप्रिंट को ज़्यादा यूज करो, ठीक है। क्योंकि आपको पिन तो रखना ही पड़ेगा या पैटर्न रखना पड़ेगा, लेकिन उसको कॉम्प्लिकेटेड रखो। और जिस फोन आएगा, जैसे मान लीजिए इनका फोन को मैंने ट्रू कलर से उठाया तो पता चला इनका मिसेस का नाम इन्होंने घर रखा, मतलब मिसेस का नाम फोन में जो सेव किया हुआ है तो घर का फोन लिखा या घर लिख दो, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे VoIP यूज करूँगा। VoIP मतलब वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, ठीक है। मतलब मुझे कॉल करना है तो इंटरनेट से कॉल करना है, फोन से नहीं करना। तो मैं क्या करूँगा, VoIP यूज करके मैं लिख दूंगा घर, ठीक है। कॉल कहीं से भी करूँ, मैं यहाँ लिख दिया घर। इनके पास जब फोन आएगा तो उसमें क्या दिखेगा, घर से फोन आया, ठीक है। पीछे बैकग्राउंड में दिखेगा नहीं कि मोबाइल कौन सा आया, दिखेगा घर। अब घर दिखते ही आप क्या रेस्पॉन्स करोगे, जैसे घर से ही फोन आया, ठीक है। और उसका ही मान लो कोई डिस्ट्रेस कॉल है, मान लीजिए इनका मैं जो वॉइस रिकॉर्डिंग लिया, इनका वॉइस रिकॉर्डिंग लिया तो AI में यूज किया, जो मैं लिखूंगा वही बात करेंगे, ठीक है। वही बात मुझे पता नहीं, तो वो सेम वॉइस हो गया, फोन किसका हो गया, घर से। तो आप बिल्कुल सिक्योर हो जाओ। अगर मैं कहता हूँ कि भाई मुझे अभी पुलिस ने पकड़ लिया या मुझे ट्रैफिक का चालान हो गया, मेरे पास पैसे नहीं है, आप पैसे भेज दो, तो इमीडिएट पैसे भेज दो, ठीक है। तो ऐसी कई सारी चीज़ें होती हैं जो AI काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होती है। तो स्कैम के लिए बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जो आपको लगता होगा, ऐसे कई सारे ऐसे तरीके हैं जो आपको सोच से बाहर है। मतलब जैसे लगता है कि आप जानते हैं साइबर सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा डेवलप हो चुके हैं और बहुत सारे लोग इसमें बहुत सारे ऐसे स्कैम करते हैं। तो जो जितना टेक्नोलॉजी बढ़ते जा रहा है उतने नई चीज़ें उनका दिमाग में आ रहा है। आप लोगों को जैसे कई सारी जानकारी नहीं थी कि बिना इंटरनेट के आप UPI पेमेंट कैसे करोगे या बिना सिम की कैसे UPI पेमेंट करोगे, तो आपको तो पहले लगेगा ही नहीं कि ऐसे चोरी हो सकता है। लेकिन चोरों को पहले ही पता होता कि जो टेक्नोलॉजी कैसे डेवलप की जाती है, कैसे बनाया जाता है, कैसे किया जाता है, वो सारी चीज़ें पता है, ठीक है। एक सिंगल कोडिंग में कैसे पैसे ट्रांसफर होगा, जैसे मैंने अभी $799 बताया ना आपको है इसमें कोड के थ्रू से, ऐसे सिंगल कोड से आपका पैसा जाता है। सिंगल कोड, अगर UPI पिन मुझे पता है कि आपने UPI पिन कैसे बनाते हो, मुझे सिंगल कोड से एक बार गलती से डायल करेगा, आप लिंक क्लिक करोगे तो वो अपने आप डायल कर देगा। लिंक क्लिक करोगे डायल करेगा, डायल करते ही पैसे चलाएगा। आपको लगेगा यार मैंने तो कुछ किया नहीं था, पैसे कैसे चलाए, ठीक है। ऐसे कई सारे तरीके हैं, ठीक है, जिसके थ्रू से आप किया जा सकता है, ठीक है। अगर मैं अभी $799 वाला करूँ तो आपको पता चल जाएगा। मैं एक ही कोड लिखूंगा, उस कोड के बाद मुझे खाली एक UPI पिन चाहिए,
मतलब यूपीआई पिन अगर आपने बनाया होगा, उस आपका लगता है कि जैसा डेट ऑफ बर्थ या डेट ऑफ ईयर ऐसा कुछ रखा होगा, तो मुझे सिंगल कोड डायल करूंगा, वो लिंक आपको गलती से भेज दिया, आपने लिंक को क्लिक कर दिया, क्लिक करते ही वो डायल कर देगा, एक बार डायल होगा वो क्लोज हो जाएगा। क्लोज होने के बाद मुझे मेरे पास पूछेगा कि यूपीआई पिन डालना, मैं पिन अगर डाल दिया तो ऑटोमेटिकली पैसा ट्रांसफर होगा। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि आपका पासवर्ड आपके लिए ज़्यादा जरूरी है, और जो भी रखोगे उसको बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड बना के रखो, ये चेंज करके रखो। ठीक है, ज़्यादातर लोगों को ये प्रॉब्लम होता है कि हमें याद कैसे रखेंगे। याद रखने का तरीका ये होता है कि आप लोगों को क्या करना है, जैसे मान लीजिए किसी का 1975 डेट ऑफ बर्थ है, वही रखना चाहता है। ठीक है, तो आप क्या करो, लास्ट वाले 5 के में जैसे 75 है तो 5 जोड़ दो, 1980 कर दो। ठीक है, या ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड करना है तो एक के साथ 2 कर दो, तो 2980। एक बार आप 2980 को याद रखोगे तो आपके साथ याद ही रहेगा। ठीक है, तो आप कभी भी कोई पासवर्ड बनानी हो तो थोड़ा सा जिसको चेंजेस करके रखो। ठीक है, जैसे या ऐसा करो, डेट ऑफ ईयर किसी का और रखो, डेट ऑफ बर्थ किसी का रखो, ऐसे करके भी चेंजेस करके आप कॉम्बिनेशन बनाते हो। तो एक बार बनाते रहोगे तो आपका कॉम्बिनेशन बना। दूसरी बात, ईमेल का पासवर्ड हम कैसे रखते हैं ज़्यादा, जैसे मान लीजिए मेरा नाम सुनील है, तो जैसे मैं क्या रख लूँगा, सुनील @1975 ऐसे रख, ज़्यादातर ये सुनील @1975, मतलब किसी को भी बनाना तो अगर वो कहेगा कैपिटल बनानी है तो एस को बड़ा कर दिया बस, और कुछ लिखेंगे यही है। ठीक है, इसी याद ज़्यादा से ज़्यादा 1 2 3 4 ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि याद रहेगा वो। ये सब बिल्कुल गलत प्रैक्टिस है। आपको अगर चेंज करना है तो @ तो भूल जाओ, @ एक कॉमन प्रैक्टिस हो चुका है, इसलिए वहाँ पे हैश यूज़ कर लो, क्वेश्चन मार्क यूज़ कर लो, स्टार यूज़ कर लो, या एक्सक्लेमेशन मार्क यूज़ कर लो, ताकि वो धीरे धीरे वो आपका चेंजेस उसमें आ जाए। तो आपको पासवर्ड भी है तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बनानी पड़ेगी, और पिन भी, ये तो हैकिंग होने के पूरे चांस है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि हम बहुत ज़्यादा सिक्योर है या बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल है, लेकिन उनके भी बहुत सारे पैसे निकल जाते हैं, बैंक वालों से पैसे निकल जाता है, आर्मी वालों से पैसे निकल जाता है, कई जगहों से पैसे निकल जाते हैं, बाद में फिर साइबर में चलते रहते हैं। लेकिन ये कॉमन प्रैक्टिस की गलतियों की वजह से ही प्रॉब्लम आती है। ठीक है, एक साइबर अरेस्ट के बारे में आपको बता देता हूँ। गवर्नमेंट ने कई बार ये अवेयरनेस दिया है कि भाई साइबर अरेस्ट कुछ होता नहीं है, या ऐसा कुछ लीगली मतलब कोई स्ट्रक्चर नहीं है कि ऐसे साइबर अरेस्ट हो सकता है, लेकिन उसके बावजूद भी लोग उसमें कहीं ना कहीं फंसे जा रहे हैं, पेमेंट करना ये करना है। ठीक है, तो जनरली आपको ये देना, कभी से कहीं से भी कॉल आए, और अगर वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल कॉल आ रहा है या व्हाट्सएप पे कॉल आ रहा है, तो ऐसा कॉल कभी भी कोई गवर्नमेंट अथॉरिटी या रेगुलेटरी बॉडीज या कोई भी बॉडी ऐसा कॉल करता नहीं, ना व्हाट्सएप पे कॉल नहीं आ रहा है। तो अगर व्हाट्सएप का कॉल है या VoIP का कॉल है तो आप उसको इमीडिएटली मतलब चेकआउट कर दो, मतलब उसको आप काट दो, कोई जरूरत नहीं है रेस्पॉन्स करने। तो अगर ऐसी कोई चीज़ें होती है, चाहे किसी का भी किसी भी तरह की कॉल आता है, मतलब किसी भी तरह के, अगर आपको लगता है कि आप लिए उसके मतलब का नहीं है, या आपको लगता है वो फ्री में कुछ दे रहा है, आप जरूर समझ जाना कहीं ना कहीं हिसाब से पैसे लेने वाली बात होती है। ठीक है, एक स्कैमर में एक छोटा सा काम पड़ा जाता है जिसको हम बोलते हैं सलामी अटैक, मतलब साइबर सिक्योरिटी में क्या है, सलामी अटैक बोलते हैं। सलामी अटैक का मतलब क्या होता है कि आपकी इन्फॉर्मेशन लेने के बाद तो आपको छोटा सलामी दें। छोटा सलामी का मतलब ये करेंगे 10 रुपये काट दिया या 20 रुपये कट गया, तो आप क्या लगेगा 10 रुपये 20 रुपये क्या फर्क पड़ता है, मतलब आपको मैसेज आया 10 रुपये कट गया, आपको लगेगा 10 रुपये में क्या फर्क पड़ता है। लेकिन उसके बाद उनको क्लियर हो गया कि आपका आप ध्यान नहीं दोगे, उसके बाद वो बड़े अटैक लगा, उसको कभी भी आप अटेंड ना करें, या ना उसको उसके बाद आपको उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन आपको देने की जरूरत है। ठीक है, राइट, आपको कोई डायरेक्टली आपको बैंक वाले भी कहते हैं कि ना OTP बताना, ना आधार बताना, ना पैन बताना, कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है। तो आप कभी भी ऐसे कोई कॉल आता है, कोई इस तरह की कॉल आता है, तो आप उसको अवॉइड करना जरूरत है।